चलिए इंडिया द बिग स्टोरी में रुक कर लेते हैं खबरों का विस्तार से। ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी पर सीबीआई का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। कोल केस को लेकर अभिषेक अब सीबीआई की रडार पर आ चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बैनर्जी जांच के शिकंजे में आ गए हैं। कोल केस में जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की टीम उनके घर पर समन देने पहुंची। इस समन को अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला ने रिसीव किया। सीबीआई ने उन्हें जांच में शामिल होने का भी निर्देश दिया है। सीबीआई ने 13 स्थानों पर की थी छापेमारी। बता दें कि सीबीआई ने इससे पहले कोयला के अवैध खनन और तस्करी के मामले में 19 फरवरी को बंगाल में 13 स्थानों पर छापेमारी की थी। इनमें कोयले के अवैध खनन में शामिल जयदेव मंडल और लंबे समय से फरार चल रहे कोयला माफिया अनूप माझी उर्फ लाला के ठिकाने भी शामिल थे। इस दौरान कोलकाता, पुरुलिया, पश्चिम वर्धमान और बांकुड़ा में तलाशी अभियान भी चलाया गया था। कई हजार करोड़ रुपए का है कोयला घोटाला। कोयला घोटाला केस में सीबीआई अभिषेक बैनर्जी के कई करीबियों के खिलाफ छापेमारी कर रही है। आरोप है कि इस घोटाले में शामिल लोगों ने अवैध रूप से कई हजार करोड़ रुपए के कोयले का खनन करके उसे ब्लैक मार्केट में बेचा। इससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। इस मामले में सीबीआई ने दिसंबर के शुरुआती हफ्तों में कोलकाता के सीए गणेश बागरिया के दफ्तर पर भी छापेमारी की थी। बीजेपी इस मामले को लेकर टीएमसी को लगातार घेरती रही है। बीजेपी का आरोप है कि इस घोटाले का सबसे बड़ा फायदा अभिषेक बैनर्जी को हुआ है। अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी ने एक रैली में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी के नारे दोहरे इंजन वाली सरकार यानी कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भगवा दल सार्वजनिक धन हड़पने के लिए व्यवस्था चाहता है। डायमंड हार्बर सीट से सांसद हैं अभिषेक बैनर्जी। तृणमूल की युवा शाखा के अध्यक्ष और डायमंड हार्बर सीट से सांसद अभिषेक बैनर्जी ने यह भी दावा किया है कि ये नारा इस बात को भी साबित करता है कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पश्चिम बंगाल की मदद नहीं कर रही है क्योंकि वो राज्य में सत्ता में नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता तर्क देते हुए दोहरे इंजन वाली सरकार के नारे लगा रहे हैं कि संभवतः अप्रैल और मई में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत से पश्चिम बंगाल के विकास में तेजी आएगी क्योंकि केंद्र में भी उसी की सरकार है। जलपाईगुड़ी में रैली करके बीजेपी को ललकारा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने उत्तर बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले के नगराकटा में एक रैली की और कहा कि भाजपा कह रही है कि वो राज्य में दोहरे इंजन वाली सरकार चाहती है। वो राज्य में दोहरे इंजन वाली सरकार क्यों चाहते हैं? ताकि वो आमजन का धन लूट सके और बच निकले। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बंगाल के लिए कुछ नहीं किया क्योंकि यहाँ पर दोहरे इंजन वाली सरकार नहीं है। ये भाजपा सरकार का चरित्र है। वो गैर भाजपा शासित राज्यों के लिए कुछ नहीं करते। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले चल रही रस्साकशी से चुनाव पर क्या कुछ असर पड़ता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।